नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के दिल में क्या है, यह है हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुजाता। इस समय पूरे भारत की नजरें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली यानी देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। कल दिल्ली में मतदान होगा। इस बुलेटिन में हम आपको दिल्ली चुनाव से जुड़े हर पहलू के बारे में रूबरू कराएंगे। दिल्ली वालों को 5 फरवरी यानी कल बेसब्री से इंतजार था। वहीं सभी राजनीतिक दलों की सांसें फूली हुई हैं। दरअसल कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। सभी दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। दिल्ली में इस बार बहुत जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। यमुना से लेकर शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दें। 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी भी कीमत पर जीत का चौका लगाना चाहती है। इसके लिए केजरीवाल एंड टीम ने रात दिन मेहनत की। केजरीवाल ने तो बीजेपी को गुंडागर्दी करने वाली पार्टी बता दिया, क्योंकि बीजेपी ही उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया है। हालांकि राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। आरक्षण का मुद्दा उठाकर दलित वोट को साधने की कोशिश की। जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। वो हो सकता है। 10 साल गुजर गए हैं। आज दिल्ली वाले सब देखते हैं कि हाँ, शीला जी ने अच्छा काम किया था। एक वही थी जिन्होंने दिल्ली की तरक्की की और इनकी सारी बातें खोखली निकली। अब देखना है कि 8 फरवरी को दिल्ली की जनता किसके दावों पर मोहर लगाती है, दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इधर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान इस बार कालकाजी सीट पर जबरदस्त चर्चा रही। इस सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी के रमेश बिदूड़ी के बीच रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है। दोनों नेता लंबे समय से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और अब तो नौबत पुलिस थाने और चुनाव आयोग तक जाने की आ गई है। दिल्ली की कालकाजी सीट पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। आतिशी और रमेश बिदूड़ी के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को रात भर गहमा गहमी रही। यहां से आप उम्मीदवार आतिशी ने रमेश बिदूड़ी पर आचार संहिता तोड़ने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि रमेश बिदूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहां पे और दिनेश चौधरी जी
पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद आतिशी के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मतलब एक दिन पहले मनीष बिधूड़ी की दूसरी फोटो कर दिया लॉन्च, कल जो ट्वीट कर दिया वो किसी और का डाल दिया, उसको मनीष बिधूड़ी बता दिया, फिर ट्वीट में कर दिया ये रमेश बिधूड़ी का बेटा है, भतीजा नहीं है। उसी व्यक्ति का नाम फिर रमेश बिधूड़ी का बेटा है। मैंने रात को ट्वीट किया, मैंने कहा मैडम मेरे ट्विटर पे देखिए कि मैडम आपको शोभा नहीं देता, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, एक बेटा मेरा विदेश में है, एक कंपनी में डायरेक्टर है, तो ये शोभा नहीं देता आपको। संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार मत करें आप कि किसी का भी फोटो डालकर और ये रमेश बिधूड़ी का बेटा है। अब आप कितने लोग मेरे बेटे को जानते होंगे, लोग तो समझ ही लेंगे रमेश बिधूड़ी का बेटा होगा। तो इनकी आदत है छू के भाग जाना। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही है। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेके 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहे हो रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे। वैसे कालकाजी सीट दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ आपकी आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, तो कांग्रेस की अलका लांबा भी मैदान में है। केजरीवाल जेल जाने की तैयार करें, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें। जेल गए, बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे। अदालत ने हाथ बांधे हुए, पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सीएम की शपथ नहीं लेंगे, चुनाव हार रहे नहीं दिल्ली से। आतिशी और रमेश बिधूड़ी के आरोपों की जांच चल रही है। कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कालकाजी सीट के नतीजे पर पूरी दिल्ली की नजर है। अब देखना है कि मां कालकाजी का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इधर आम आदमी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच भी तकरार बढ़ गई है। केजरीवाल एंड कंपनी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग के बीजेपी का मोहरा आया तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे। दिल्ली की जनता जमानती, झूठे वादा खिलाफ, निकम्मे, नसखिया, नलायक केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। दिल्ली में वैसे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आपने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। कई बार कई मंचों से आपके बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग को कचघरे में खड़ा किया। ये सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। कालकाजी में जहां सीएम हमारी प्रत्याशी हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है। राजेंद्र नगर में रुपया पैसा साड़ी बांटी जा रही है। नई दिल्ली में भी यही हो रहा है, जंगपुरा में भी यही हो रहा है। तो चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? चुनाव आयोग मौन है पूरी तरीके से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर इतिहास दोहराने का भारी दबाव है। 2013 में आपको 28 सीटें मिली थी। 2015 चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 67 हो गया था। 2020 में आपने 62 सीटें जीती थी। जानकारों की माने तो आपको इस बार झटका लग सकता है। केजरीवाल की सरकार जरूर बन जाए, लेकिन सीटों में पहले से कमी आ सकती है। यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार पहले से ही काफी डिफेंसिव देखा गया। बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग टारगेट पर रहा। इसी चुनाव आयोग की कुर्सी पर किसी समय टीएन शेषन साहब जब बैठे थे
तो उस समय चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर जो राजीव कुमार जी बैठे हैं, उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को इस स्तर तक ला दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के इन गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने कहा, 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनावों में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग की इस प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। वो कुछ भी तिकड़म लगा लें, उनको खबर अंदर खानों से आ चुकी है, जनता के चेहरों से उनको हर गलियों से भगाया जा रहा है। आपके सारे कार्यकर्ताओं को हर जगह हूटिंग हो रही है, उनको पता चल गया, उनके सारे लीडर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। दिल्ली की जनता जमानती झूठे वादा खिलाफ निकम्मे नसखिया नलायक केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। केजरीवाल का 10 साल का शासन कुशासन है। केजरीवाल और उसकी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा बन के आई है। सभी राजनीतिक दलों के पास अपने बचाव में तर्कों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन ये तर्क किस हद तक वोट में तब्दील होंगे, इसका खुलासा तो 8 फरवरी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये तो बात रही आरोप प्रत्यारोप की। अब बात करते हैं समीकरण की। दिल्ली के चुनाव में दलित वोटर्स की निर्णायक भूमिका होती है। दिल्ली में 18% दलित मतदाता हैं जो सभी 70 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सबकी नजरें दलितों को लुभाने पर हैं। दिल्ली में दलित वोटर्स को गेम चेंजर माना जाता है। दावा है कि दलित वोटर्स का झुकाव जिस तरफ हुआ, उस पार्टी का सरकार बनाना लगभग तय हो जाता है। इसलिए इस चुनाव में सभी दलों ने दलितों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई। दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली का दलित वोटर शुरू से कांग्रेस के पक्ष में रहा। 2013 के बाद ये वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने दलितों के बीच जबरदस्त पैठ बनाई, 7 सीटें जीती। इसके बाद दलितों को केंद्र में रखकर रणनीति तैयार की। तालकटोरा स्टेडियम का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखना इसी रणनीति का एक पहलू है। दिल्ली में बहुत बड़ा स्टेडियम है तालकटोरा स्टेडियम। वाल्मीकि समाज के लोगों का ये आया प्रस्ताव कि हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कोई बड़ी इमारत का नाम होना चाहिए। अब ये स्टेडियम इतना बड़ा है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ से 8 तारीख को कमल खिलते ही जो पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें मेरी तरफ से प्रस्ताव जाएगा और पहली मीटिंग में ही उसको पास किया जाएगा। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। मानो राजधानी में कांग्रेस की सियासी जमीन ही छीन गई थी। लेकिन 2024 के आम चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बनाकर कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ। अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यही दांव खेला है। दिल्ली में जाति जनगणना का वादा किया है। जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। दिल्ली में 18% दलित वोटर हैं जो सभी 70 सीटों पर असर डालते हैं। अब देखना है कि इस चुनाव में दलित वोटर्स किसकी नैया पार लगाते हैं, किसको दिल्ली की सत्ता पर काबिज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कल दिल्ली में मतदान की तारीख है। 70 की 70 सीटों पर कल वोटिंग होगी और इसे लेकर दिल्ली पुलिस सुपर एक्टिव है। अर्धसैनिक बलों की 150 से ज्यादा कंपनियां हैं, 30,000 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है।
दिल्ली में इस समय शुभ मंगल और सावधान रहने का पड़ाव है। राजनीतिक दलों की अथक मेहनत के बाद अब मतदान की बारी है। दिल्ली की हर विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हर तरह की अवैध गतिविधियों पर दिल्ली पुलिस की नजर है। हम लोगों ने जो 14 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ा है, एमसीसी के वायलेशंस में हमने जो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 25 एफआईआर दर्ज की हैं, और जो इलीगल मीटिंग है या मैनिपुलेटेड वीडियो है सोशल मीडिया पे या अनऑथराइज्ड रैली हैं या फ्री बीज हैं, इसके बारे में भी 2 एफआईआर और 2 एनसीआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली में 150 से ज्यादा कंपनियां और 30,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। हर वोट कीमती है। इसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने रात दिन एक कर दिया है। हर संदिग्ध पुलिस की रडार पर है। इस पिछले 24 घंटे में हमने 340 लोगों को बीएनएसएस के डिफरेंट सेक्शंस में अरेस्ट किया है, और इसके अलावा एक्साइज एक्ट में पब्लिक प्लेसेस पे शराब पीते हुए 278 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 12,58,000 रुपए कैश हमने सीजर किया। जो इलीगल आर्म्स हैं उसमें हमने 7 आर्म्स सीजर किए पिछले 24 घंटे में, और उसके साथ 3 कार्ट्रिज हुए, 8 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 8 फरवरी तक दिल्ली छावनी में तब्दील कर दी गई है। परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है ताकि दिल्ली का चुनाव शांतिपूर्ण हो सके, निष्पक्ष तरीके से दिल्ली को नई सरकार मिल सके। दिल्ली से मिताली चंदोला की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पिछले चुनावों में किसका साथ दिल्ली की जनता ने कितना दिया है, आपको बताते हैं। दिल्ली चुनावों में आपके वोट शेयर की हम बात करते हैं। 2013 से इसकी शुरुआत होती है। 2013 में पहला चुनाव लड़ा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट शेयर से सत्ता की दशा और दिशा तय होती है। 2013 के चुनाव में आपने 40% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी। इसके बाद 2015 के चुनाव आते आते जबरदस्त उछाल हुआ। 54.4% वोट शेयर के साथ 67 सीटें जीतने में सफल रही आम आदमी पार्टी। इसके बाद बारी आती 2020 की चुनाव में आपने 53.6% वोट के साथ 62 सीटें हासिल की। 5 सीटें घट गई। 2013 से 2015 में 14% वोट शेयर बढ़ा, जिससे आपकी सीटों में जबरदस्त उछाल आया। 2015 से 2020 के चुनाव में 1% वोट शेयर कम हुआ और आपकी 5 सीटें कम हो गई। ये हमने आपको समीकरण बताए हैं पिछले 2-3 चुनावों के, 2013, 15 और 2020 के। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस को 2013 में 8 सीटें मिली थी। इसके बाद 2015 में कांग्रेस को 9.7% ही वोट मिले और कोई सीट नहीं मिली। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 4.26%। इन दोनों ही चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, यानी 0। चुनाव के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता ही चला गया। ऐसा 2013, उसके बाद 15 और उसके बाद 20 को देखने को मिला है, और इस बार ये माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस पिछले से कहीं ज्यादा जोर लगा रही है। अब 45% वोट पर दिल्ली की सत्ता है। दरअसल 45% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने पर दिल्ली की सत्ता मिल जाती है। दिल्ली में 1993 के बाद से चुनाव नतीजों से यही साफ होता है। बीजेपी 1993 में सत्ता पर काबिज हुई तो उस समय उसे 45% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस 3 बार सत्ता में रही तो उसे भी 45% से ज्यादा वोट मिले। आप सत्ता में रही तो उसे 50% से ज्यादा वोट मिले। अगर हम 2013 की बात करें तो किसी भी पार्टी को वोट शेयर 45% नहीं था और इसीलिए एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। 2013 में किसी को बहुमत ही नहीं मिला, क्योंकि एक तरह से कट ऑफ हो गया है 45%। सिर्फ सीटों की बात हम नहीं कर रहे, 45% वोट जिसे मिलता है वही सबसे बड़ी पार्टी बनता है और सरकार बनाने लायक उसके पास नंबर आ जाता है। तो ये हमने आपको समीकरण बताया है। अब दिल्ली का दंगल, बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 2013, 15 और 20 की सीट की अगर हम बात करें तो 32 सीटें, उसके बाद 3 सीटें और उसके बाद 8 सीटें, और साथ ही 33% वोट, 32.3% और 38.51% वोट जो है वो इस तरह से पैटर्न हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन सीटों में आप देख सकते हैं, और इस बार बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जो सीटें हैं और जो उसका परफॉर्मेंस है उसमें बहुत जबरदस्त उछाल आने वाला है। अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2013, 15 और 20
सीटों की अगर हम बात करें 2013 में 8 सीटें आई, उसके बाद 15 में 0 और 20 में 0। वोट प्रतिशत रहा 24.6%, 9.7% और 4.26%, यानी लगातार घटता ही गया। लेकिन इस बार कांग्रेस भी उम्मीद कर रही है कि शायद वो भी किसी तरह से कंपटीशन में आ जाएगी और एक त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में बनाने में कामयाब होगी। लेकिन पिछला हिसाब हम आपको बता रहे, दिल्ली के दंगल में आपका परफॉर्मेंस आप दिखा देते हैं। 2013, 15 और 20 में 2013 में 28 सीटें मिली, सरकार अकेले नहीं बना पाई। उसके बाद जबरदस्त 67 सीटें हासिल की। उसके बाद 2020 में 62 सीटें, वोट फीसदी 29.5 से शुरू हुआ था, फिर 54.3 हुआ, 1% का इजाफा लगभग हुआ, 53.57%। 2020 में वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। इसके बाद दिल्ली चुनाव और बीजेपी के वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं 2013 से 20 के। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 44.28% वोटों के साथ 32 सीटें हासिल की थी, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2015 में बीजेपी 32.3% वोट शेयर के साथ महज 3 सीटें हासिल कर पाई। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उतार चढ़ाव हो गया, जबकि वोटिंग प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। 2020 में बीजेपी ने 38.51% वोट शेयर हासिल किया। बहुत अच्छा ये था शेयर, लेकिन फिर भी सिर्फ 8 सीटें ही हासिल कर पाई। 2013 से 15 में 12% कम वोट शेयर होने से बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हो गया। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। 2015 की तुलना में 2020 में 6% वोट शेयर बढ़ने से 5 सीटें उसे एक्स्ट्रा मिल गई। तो दिल्ली के दिल में क्या है, बस कुछ घंटों बाद दिल्ली की जनता को इजहार करने का मौका मिल जाएगा। कल सुबह 7 बजे से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और आप पल पल की अपडेट के लिए लगातार जुड़ते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल इस शो में इतना ही।